हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। आज हम वर्ड हिस्ट्री का सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं और एनसीईआरटी से भी। तो बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हिस्ट्री से भी आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगामी एग्जाम्स के लिए। यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो यूपी का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। सबसे पहला, ये किस दल का नाम नाजी पड़ा? तो हिटलर की जो पार्टी थी, नाजी पार्टी थी। तो नाजी पार्टी बनाने से पहले उस पार्टी का नाम क्या था? पेरेंट पार्टी कौन सी थी? तो जर्मन वर्कर्स पार्टी था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी था, या सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी था, या नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी था। तो देखो, हिटलर ने नाजीवाद को बढ़ावा दिया था, नाजिज्म को। लेकिन नाजीवाद पार्टी उसका कन्वर्ट करने से पहले उस पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो ध्यान रखेंगे, 1 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं घेटे क्या थे। तो घेटे किन्हें कहते थे? तो घेटे राजनीतिक संगठन था कोई, जर्मन बच्चों के खेल के मैदान को कहते थे, यहूदियों की बस्तियों को कहते थे, या यहूदियों के स्कूल से। अब विश्व इतिहास में देखा जाए तो हिटलर जो था सबसे ज़्यादा नफरत करता था यहूदियों को, यहूदियों से करता था। जबकि जर्मनी में स्कूलों में भी यहूदियों से नफरत करने की बातें सिखाई जाती थी। ठीक है, जितना भी उसने सिखाया। तो घेटे क्या थे? ये यहूदियों की बस्तियों को कहा करते थे। घेटे यहूदियों की बस्तियों को कहा करते थे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि घेटे क्या थे। ठीक है, अगला है हमारा कि राइक स्टॉक का क्या अर्थ है? तो राइक स्टॉक का क्या अर्थ है? जर्मन सिक्का, जर्मन राज्य, जर्मन संसद, या जर्मन मुद्रा। तो राइक स्टॉक किसे कहते थे? ये आपका जर्मन सिक्के को कहते थे, राज्य को कहते थे, संसद को, या मुद्रा को। तो ये जर्मन की संसद को ये लोग राइक स्टॉक कहते थे। तो ध्यान रखेंगे, 3 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि राइक स्टॉक किसे कहते थे? जर्मन की संसद को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि नात्सी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो नात्सी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? नात्सियों ने अपनी यूथ लीग बनाई थी 1920 में, 1921 में, 22 में, 23 में। तो कब बनाई थी इन लोगों ने? 20 में, 21 में, 22 में, या 23 में? ये बनाई गई थी 1922 में। नात्सी यूथ लीग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में डाल देते हैं कि कब हुआ था। 1922 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि करी। तो जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि कब करी थी? 1939 में करी थी, 1940 में करी थी, 1941 या 1942? तो जर्मनी ने त्रिपक्षीय संधि करी, और त्रिपक्षीय संधि करने के बाद ही इन लोगों ने जो मित्र राष्ट्र थे उनके ऊपर हमला किया था। तो जर्मनी के साथ कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो इटली थे और जापान थे। और इन लोगों ने संधि कब करी थी? तो दूसरा विश्व युद्ध हमारा 1939 में शुरू होता है, लेकिन इटली और जापान ने जो संधि करी थी वो करी थी आपके 1940 में। तो ध्यान रखेंगे इसको, 5 का 20 राइट आंसर हो जाएगा 1940। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? तो जर्मनी जो था पूरे यूरोप को कब्जे में करना चाहता था, पूरे यूरोप में अपनी बादशाहत लाने चाहते थे। तो इन लोगों ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पोलैंड पर आक्रमण कब किया? दिसंबर 1938 में, फरवरी में 1939 में, जुलाई 1939 में, या सितंबर 1939 में? तो ऐसे क्वेश्चन पॉइंट आउट करके बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं, कब हमला किया, कब विश्व युद्ध खत्म हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ध्यान रखेंगे, जर्मनी ने पोलैंड पर जो आक्रमण किया था वो सितंबर में किया था। कब किया था? सितंबर 1939 में। तो 6 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि मेन कैंप किसकी आत्मकथा है? बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मतलब ये समझना, 2-3 स्टार लगा लो कि मेन कैंप जो आत्मकथा है बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो किसकी आत्मकथा है? लेनिन की है, मुसोलिनी की है, हिटलर की है, या इनमें से कोई नहीं? नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मेन कैंप जो आपकी आत्मकथा है ये किसकी है? बताओ जरा, मेन कैंप किसकी है? तो मेन कैंप जो आत्मकथा है ये है आपकी हिटलर की। किसकी है? हिटलर की। तो 7 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा पॉइंट है कि नाजीवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जैसा बताया था कि नाजी पार्टी का गठन या नाजीवाद का गठन किसने किया था? मुसोलिनी ने, हिटलर ने, लेनिन ने, या कार्ल मार्क्स ने? तो 8 का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? नाजीवाद का गठन किसने किया था? तो नाजीवाद की शुरुआत जो करने वाले थे ये थे एडोल्फ हिटलर। तो 8 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 9 क्वेश्चन कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो दूसरा जो विश्व युद्ध था ये समाप्त कब हुआ था? शुरुआत तो सबको पता होगी, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? जून 1945 में, मई 1945 में, मई 1944 में, या जून 1944 में? तो हमें पता है कि जो विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 में खत्म हुआ था। तो 44 वाले तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। कब खत्म हुआ था? मई या जून में? तो ये मई में खत्म हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था मई 1945 में खत्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया? इसको कमेंट करके बताओ अगर पता हो तो। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया? ठीक है, आगे हम देखते हैं जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि जर्मनी ने किसके विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध लड़ा? तो जर्मनी ने किसके विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था? किसके खिलाफ उसने युद्ध छिड़ा था? इंग्लैंड के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, रूस के खिलाफ, या इनमें से सभी?
तो जर्मनी ने सभी के खिलाफ ही युद्ध लड़ा था, इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि ये सारे मित्र राष्ट्र थे। कभी रूस जो था वो यूरोप का मित्र हुआ करता था, ठीक है। बाद में सेंटर ऑफ पावर जो था अमेरिका के पास गया, तो इसके बाद दोनों जो महाशक्तियां बन के निकले, तो इनके बीच में मतलब द्वेष पैदा हो गया, कोल्ड वॉर छिड़ गया। तो पहले ये मित्र थे, मित्र दोनों एक साइड से लड़े थे, बाद में जाके कौन ताकतवर है उसकी भीड़ ने दोनों को अलग कर दिया, उसकी लड़ाई ने, और आज तक वो चली आ रही है। एक दूसरे को डायरेक्टली तो हिट नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली किसी न किसी एक दूसरे को हिट करते हैं, और जिस भी देश में जाके हिट करते हैं उस देश को बर्बाद कर देते हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे कोई भी हो। तो आज तक ये लड़ाई चली आ रही है उस समय की। तो जर्मनी किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो ऑल ऑफ दीज, सारे मित्र राष्ट्र थे, इनके खिलाफ ही युद्ध लड़ा था। तो ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको ध्यान रखो। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछे गए और लगातार हम सॉल्व करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से हम डेली की डेली प्रैक्टिस सीरीज हम सॉल्व करेंगे। यूपी पुलिस की वैकेंसी वगैरह भी आ गई हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री तो सारे ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार देखते रहो, लगातार मेहनत करो, लगातार पढ़ाई करो। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।